बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 2 को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं बच्चों। तो चैप्टर 2 में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में आज हम लोग समझेंगे। सब्जेक्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं, जिसे हिंदी में कर्ता भी कहते हैं। द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट वह व्यक्ति या चीज होती है जिसके बारे में बात की जा रही हो या जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो, उसे सब्जेक्ट या कर्ता कहते हैं। अब प्रेडिकेट की डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों। द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो चीजें कही जाती हैं वो प्रेडिकेट कहलाती हैं। तो बच्चों एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। तो इसमें किसकी बात हो रही है? नेचर की। तो जिसके बारे में बात होगी वो सब्जेक्ट कहलाएगा। और नेचर जो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बारे में जो बातें की जाएंगी वो प्रेडिकेट कहलाएंगी। तो नेचर क्या है? इज द बेस्ट फिजिशियन। तो ये प्रेडिकेट हो गया। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। एडिसन इन्वेंटेड द बल्ब। एडिसन ने बल्ब की खोज की। तो बात किसकी हो रही है? एडिसन की। किसने खोज की? एडिसन ने। तो एडिसन हो गया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ने क्या किया? सब्जेक्ट के बारे में इसमें क्या कहा गया है? इन्वेंटेड द बल्ब। बल्ब की खोज की। तो ये हो गया प्रेडिकेट। तो बच्चों आप लोगों ने समझ लिया होगा कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। सब्जेक्ट किसी भी वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट कहलाएगा, और सब्जेक्ट के बारे में जो बातें की जाती हैं वो प्रेडिकेट कहलाता है। बच्चों अब अगला चैप्टर देख लेते हैं, द फ्रेज एंड द क्लॉज। सबसे पहले फ्रेज की डेफिनेशन देख लेते हैं। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। इसका मतलब जान लेते हैं हिंदी में। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसा शब्दों का समूह जिसमें सेंस निकलता हो, कोई मतलब निकलता हो, बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन उसका पूर्ण मतलब ना निकलता हो। कुछ मतलब निकलता हो लेकिन पूर्ण मतलब ना निकलता हो, इज कॉल्ड अ फ्रेज। उसे फ्रेज कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इसमें फ्रेज क्या है बच्चों? राइजेज इन द ईस्ट, ये फ्रेज है। तो राइजेज इन द ईस्ट यानी पूर्व से निकलना। पूरा इसका सेंस नहीं आ रहा है कि पूर्व से क्या निकल रहा है। पूर्व से क्या निकल रहा है ये पूरा मतलब नहीं निकल पा रहा है। तो इसे क्या कहेंगे बच्चों? फ्रेज कहेंगे। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। हम्टी डम्टी सैट ऑन ए वॉल। तो इसमें सैट ऑन ए वॉल फ्रेज है। सैट ऑन ए वॉल क्या है बच्चों? फ्रेज है। सैट ऑन ए वॉल, दीवार पर बैठे हुए हैं। कौन बैठा हुआ है ये नहीं पता, तो पूरा मतलब नहीं निकल रहा है। ये फ्रेज है। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। देयर केम अ जायंट टू माई डोर। तो यहां पे टू माई डोर जो है वो फ्रेज है। मेरे दरवाजे पर, अगर आपसे कोई कहे मेरे दरवाजे पर, तो इसका क्या मतलब पूरा निकल रहा है? नहीं निकल रहा। अगर कोई आपसे कहे कि मेरे दरवाजे पर, तो आपसे सवाल बनेगा कि कौन, क्या, कैसे, तो इसका पूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? फ्रेज कहलाएगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है। तो बच्चों इसके बाद हम क्लास के बारे में पढ़ लेते हैं। क्लास की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस एंड कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट इज कॉल्ड अ क्लॉज। इसका मतलब हिंदी में समझ लेते हैं। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह, विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, जो किसी वाक्य का एक भाग बनाता है, एंड कंटेन अ सब्जेक्ट,
और उसमें एक सब्जेक्ट होता है एंड अ प्रेडिकेट, और एक प्रेडिकेट होता है, इज कॉल्ड क्लॉज, उसे क्लॉज कहते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, मुझे लगता है कि तुमने एक गलती कर दी है। तो यहां पे यू हैव मेड अ मिस्टेक, यू हैव मेड अ मिस्टेक क्या है? क्लॉज है। क्या है बच्चों? क्लॉज है। इसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। सब्जेक्ट यू है, उसके बाद प्रेडिकेट, ये यू सब्जेक्ट है और उसके बाद की चीजें जो है वो प्रेडिकेट है। लेकिन ये क्या पूरा कहलाएगा? क्लॉज कहलाएगा। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी कैन नॉट स्टार्ट व्हाइल इट इज रेनिंग, हम तब तक शुरू नहीं कर सकते जब तक बारिश हो रही है। तो यहां पे व्हाइल इट इज रेनिंग क्या है बच्चों? क्लॉज है। तो बच्चों हम लोगों ने आज 2 चैप्टर कवर किए, चैप्टर 2 और चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और चैप्टर 3 में हम लोग पढ़े फ्रेज एंड क्लॉज। तो बच्चों मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और वीडियो को शेयर करें बच्चों, और अपने दोस्तों की भी बताएं जिससे वो लोग भी इसका फायदा ले सकें। और जो चीज समझ में ना आए उसे नीचे कमेंट में लिख दें, उसके बाद हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।